हेलो गाइस, हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जो कि यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। ठीक है। आप लोग जो भी एमए का भी प्रिपरेशन कर रहे हों, जो एमए जेएनयू जाना चाह रहे हों, बीएचयू जाना चाह रहे हों, डीयू जाना चाह रहे हों, हालांकि कोशिश करिए जेएनयू जाने का। ठीक है। वहाँ का एमए सोशियोलॉजी सबसे बेस्ट है अभी। तो अगर आप एमए का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। नेट जेआरएफ बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि नेट जेआरएफ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब जो लेवल होता है। तो अगर आप ज़्यादा लेवल करेंगे तो कम लेवल अपने आप आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले अच्छा वीडियो बनाने का। मैं बस नेट जेआरएफ का ही नहीं, मैं प्रीवियस ईयर आपका स्टेट जो होता है उसका भी बनाऊंगा, जिससे एग्ज़ाम के टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर जाइए जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको किसी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑलरेडी हम लोग 91 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है। यहाँ तक फ्रैंकफर्ट स्कूल वाला तक हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी पिछले वीडियो में। ठीक है। आप पीछे जाकर मेरा दोनों वीडियो देख लीजिए, दो ऑलरेडी मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो आइए तीसरा लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेलनोवेस्की विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कल्चर। देखिए सबसे पहले आपको मेलनोवेस्की के बारे में जानना है, उसके बाद उनके कल्चर के बारे में। देखिए मेलनोवेस्की जो है ये एक पॉलिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पॉलिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मेनली। ठीक है। इन्होंने फंक्शनलिस्ट स्कूल जो है ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया था। ये ब्रिटेन में फंक्शनलिस्ट स्कूल के फाउंडर थे। ठीक है। तो इनका कहना था कि कल्चर इज नथिंग बट कल्चर वाज दैट फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच इंडिविजुअल लर्न एंड हेल्ड इन कॉमन एंड पास्ड ऑन टू अदर इंडिविजुअल। ओके। अब देखिए इनका ये मतलब इनका इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर जो है ये एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर है जो इंडिविजुअल लर्न करता है। ठीक है। और उसको पास करता है दूसरे इंडिविजुअल में और दूसरे जनरेशन में भी। ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो पास करता है बिहेवियर को, वही कल्चर है। ठीक है। इनका और भी कहना था कि कल्चर कंप्राइजेज आर्टिफैक्ट, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडिया, हैबिट एंड वैल्यूज। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कल्चर का डिफिनीसन दे देगा, उसमें एक टर्म दे देगा आर्टिफैक्ट। कल्चर के डिफिनीसन में जहाँ भी आप आर्टिफैक्ट देखें, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो मेलनोवेस्की का था वो थ्योरी। तो आपको अगर डिफिनीसन दे दे तो उसमें आर्टिफैक्ट रहे अगर उसमें, तो ये सब क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का बस ट्रिक है। उतना बड़ा आपको याद नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा डेफिनेशन। तो आप क्या करिए, आर्टिफैक्ट अगर देखिए और ऑप्शन में दिया हुआ है 4-5 नाम, तो आपको मेलनोवेस्की टिक कर देना। ठीक है। बस इतना ही करना, 4 ऑप्शन में से मेलनोवेस्की को चूज कर लेना अगर आर्टिफैक्ट रहे तो। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। इनका एक बुक है आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है। और ये कल्चर के बारे में मेनली चर्चा की है अपने बुक में, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इनका एक बुक था, उसमें उन्होंने कल्चर के बारे में चर्चा की है। ठीक है। ये देखिए मेनली फील्ड मेथड का यूज़ किए थे, फील्ड मेथड का। मेलनोवेस्की जो थे फील्ड मेथड का यूज़ किए थे कल्चर को स्टडी करने के लिए। ठीक है। और ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके कल्चर ऑफ नीड के बारे में है। इन्होंने बोला था कि कल्चर का जो मेन काम है नीड को फुलफिल करना। ठीक है। इन्होंने 3 टाइप के नीड्स बताए थे, उसे आपको देख लेना है। एक बेसिक नीड बताया था, एक बेसिक नीड बताया था। ये क्वेश्चन के लिए मैं बस बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये नीड थ्योरी ऑफ कल्चर से आया हुआ है। बेसिक है, डिराइव्ड है, ठीक है, और इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिक है। ठीक है। इंटीग्रेटिक। ठीक है। 3 टाइप का कल्चर उन्होंने बोला था। बेसिक तो ये है कि जो हमारे जीने के लिए जरूरत है, रिप्रोडक्शन, एयर, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, फूड। डिराइव्ड क्या है ना, सेकेंडरी है, सेकेंडरी नीड है हमारा, जैसे एजुकेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, ये सब डिराइव्ड आ गया। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिव में क्या आ गया ना, इसमें रिलीजन हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, हायर लेवल का थिंग हो गया। ये बेसिक नीड नहीं है लेकिन इसमें आ गया, जैसे इसमें रिलीजन आ जाएगा। ठीक है। डिराइव्ड में मैंने क्या बोला, एजुकेशन, सोशलाइजेशन, ये सब आ जाता है। बेसिक में तो जितने भी आपके जीने के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है। तो अब धीरे धीरे ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि हम आंसर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल मैन टू सिक्योर हिज बायोफिजिकल सर्वाइव। एकदम सही है, वही तो नीड है। टाइप ऑफ नीड जो बताया था मेलनोवेस्की ने, वो तो यही बताया था जो पहला आपका बोल रहा है। कल्चर इज ए सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी। देखिए ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, बी नहीं होगा। ठीक है। अब बी जहाँ जहाँ उसको हटाने का कोशिश करिए। कल्चर हेल्प मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल ऑफ मैन, एकदम सही है। ईच एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इज रूटेड इन द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग, एकदम सही है। देखिए नीड से रिलेटेड जो भी है सही हो जाएगा। सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी नहीं होगा ये। ठीक है। सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी नहीं है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो आपका आंसर ए सी एंड डी हो गया। ठीक है।
ए सी एंड डी आए होंगे। इसी तरीके से एग्जाम के टाइम में आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। हल्का से सोचेंगे, माइंड को शांत रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनहेम अबाउट सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, कार्ल मैनहेम जो है ना, ये एक थ्योरी दिए थे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का। ठीक है, ये इनका जो जन्म है जर्मनी बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका ये कहना था, देखिए सोशल, ये जो थ्योरी है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये मेनली है क्या, इनका ये कहना था कि सोशल कन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड बिलीव। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट थॉट को ही आगे बढ़ा रहे थे। ये बोल रहे थे कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट बिलीव एंड डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट कस्टम है, इसीलिए सारे का टकराव होता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से सोशल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वर्ड रहे ना उसको सही मान लेना है। तो पहला देखते हैं, ऑल नॉलेज एंड आइडियाज आर बाउंड टू ए लोकेशन। ठीक है, इट रेफर टू ए थ्योरी ऑफ सोशल एग्जिस्टेंशियल कंडीशन ऑफ थॉट। देखिए प्लेन अगर वर्ड है, प्लेन अगर स्टेटमेंट है तो उसको सही मान लेना है, क्योंकि इतना हम पढ़ें, इतना डीप में जाके पढ़ें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सी देखिए, आइडिया आर रूटेड इन डिफरेंट लोकेशन इन हिस्टोरिकल टाइम एंड सोशल स्ट्रक्चर। प्लेन है, एकदम सही है। एट टाइम ए पार्टिकुलर ग्रुप कैन हैव फुल एक्सेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना देन अदर ग्रुप। हो सकता है, कैन है मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब सही होगा। नो ग्रुप हैव टोटल एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोशल फिनोमेना। ठीक है, ये भी सही होगा। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, ए बी सी एन डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए बी सी एन डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेबल हाइपोथेसिस। यूजेबल यहाँ पे वर्केबल हाइपोथेसिस से लिया हुआ है। ठीक है, वर्केबल हाइपोथेसिस को ही यूजेबल हाइपोथेसिस बुला रहे। देखिए हाइपोथेसिस मेनली देखिए हाइपो और थेसिस वर्ड से बना हुआ है। एक है हाइपो और प्लस एक थेसिस वर्ड से बना हुआ है, और कुछ नहीं है। हाइपो का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव, जो कि फाइनल ना हो। ठीक है, फाइनल करने से पहले एक बार जांच लेना होता है। टेंटेटिव क्या होता है, फाइनल से पहले का चीज़ जो फाइनल ना हुआ हो। ठीक है, और थेसिस का मतलब सॉल्यूशन होता है। तो टेंटेटिव सॉल्यूशन एक तरीके का हो गया। इट इज़ ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी वेरीफाइड इम्पेरिकली बेस्ड ऑन सम रेशनल आइडिया एंड बेस्ड ऑन सम रेशनल आइडिया। ठीक है, देखिए ये मेनली ये कहता है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, बस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट कैन बी वेरीफाइड इम्पेरिकली एंड बेस्ड ऑन सम रेशनल। ओके, इसको आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ये एक ऐसा आइडिया है जो कि बस जिसका सीडिंग हुआ है, जिसका प्लांट नहीं आया है। ठीक है, प्लांट लाने के लिए आइडिया को वेरीफाइड करना होगा, आइडिया जिसका बस सीडिंग हुआ है। आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। द हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। हाँ, हाइपोथेसिस को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना ही चाहिए। हाइपोथेसिस अगर क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्चुअली तो गलत हो जाएगा, हाइपोथेसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस शुड हैव इम्पेरिकल रेफरेंस, ये भी सही होगा। मैंने बताया कि इम्पेरिकल जो चीज़ें हैं, वेरीफाइड रेशनली इम्पेरिकल, ये तो बताया ही है भी आपको। हाइपोथेसिस शुड नॉट बी स्पेसिफिक, हाइपोथेसिस स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ये बोलता है, ये गलत है। हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक अगर नहीं होगा तो हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। हाइपोथेसिस का इसको स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी सी गलत है। द हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू ए बॉडी ऑफ थ्योरी, एकदम सही है। बॉडी ऑफ थ्योरी सही तो रिलेट होना चाहिए, अगर थ्योरी से रिलेट नहीं होगा तो हाइपोथेसिस कैसा। तो आपका ए बी एंड डी होगा, 3 आंसर हो जाएगा। किस तरीके से आंसर पे आना समझ गए, ये एक ट्रिक है जो एग्जाम में काम आएगा, नहीं भी आ रहा है आंसर आपको तो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय यूजिंग, क्या है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय यूजिंग हिस्टोरिकल टेक्निक। ठीक है, ये होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी होगा। ठीक है, स्मूथेस्ट फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी होगा। परसेंटाइल नहीं होता है, इसको याद रख लीजिए, सिंपल से याद रख लीजिए, हर चीज़ को समझा नहीं जा सकता, इसमें परसेंटाइल नहीं होगा। ठीक है, परसेंटाइल नहीं होगा। तो आपका 3 आंसर हो गया, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिकल यूनिट शुड पोज द फॉलोइंग क्वालिटी। ठीक है,
पहला ऑप्शन क्या है, एप्रोप्रिएटेसनेस, ठीक है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए या नहीं, ये है, एकदम होगा। क्लियरिटी भी होना चाहिए, देखिए पॉजिटिव वर्ड होगा ही होगा, मेजरेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी भी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगा तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसे रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका डी हट जाएगा, ठीक है, इसमें अपने आप डी हट जाएगा, जहाँ जहाँ डी हटा दी ABC हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इथनो मेथोडोलॉजी इज कंसर्न विथ, देखिए इथनो मेथोडोलॉजी है क्या, पहले ये समझिए। इथनो मेथोडोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेंबर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकॉग्नाइजेबल सोशल ऑर्डर, इट मेनली ऑब्जर्व द ऑर्डरली सोशल प्रैक्टिस, इतना याद रखिए, ऑर्डर को स्टडी करता है, ऑर्डर को, ऑर्डरली सोशल प्रैक्टिस को स्टडी करता है, ठीक है। देखिए इट एम टू नो हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ सिचुएशन, ये जानने की कोशिश करता है कि आदमी किसी सिचुएशन का किस तरीके से मीनिंग डिराइव करता है, ठीक है, और उस मीनिंग को डिराइव करने के बाद उस मीनिंग के बारे में परसेप्शन क्या बनता है आदमी का, यानी आपको किसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार के मीनिंग को डिराइव करेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, और क्या परसेप्शन निकालेंगे उस मीनिंग से, यही स्टडी करता है इथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये कॉमन और एवरीडे मेथड है, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो कॉमन और एवरीडे लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें घटित होती है उसे स्टडी करता है, ठीक है। इसको गारफिंकल ने स्टडी किया था, ये याद रख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गारफिंकल ने इसे स्टडी के, गारफिंकल का ये थ्योरी है, ठीक है, 1967 में ये थ्योरी आया था गारफिंकल का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मेथड बाय विच मेंबर मेक सेंस आउट ऑफ देयर वर्ल्ड, ये इस प्रकार का स्टडी है जिसमें मेंबर जो है ये अपने वर्ल्ड के बारे में एक सेंस ऑफ मीनिंग को स्टडी करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल से ये समझना है, आप जिस सिचुएशन में हैं उसको किस प्रकार से देखते हैं, इसी को स्टडी करता है, कॉमन डे टू डे लाइफ को स्टडी करता है, ठीक है, ओके। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इट इज़ एथनो मेथोडोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल मेथड फॉर मेकिंग, देखिए ये सही होगा, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल मेथड फॉर मेकिंग सेंस एंड ऑफ क्रिएटिंग ऑर्डर इन एवरीडे लाइफ, ये मैंने बताया एकदम सही होगा। व्हेन पीपल टॉक और एक्ट दे आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन इंटरप्रेटिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड देम, ये भी सही होगा। देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्स एंड एक्शन, ये भी सही होगा। द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना बाय यूजिंग हाईली स्ट्रक्चर इंटरव्यू ऑफ वेरी लार्ज सैंपल साइज, ये गलत होगा, आप स्मॉल सैंपल साइज से भी कर सकते हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ को भी स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी को हटा दीजिए तो आपका A, B एंड C आंसर हो जाएगा, A, B और C आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज यूज टू, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज ए टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट एम टू डिस्क्राइब और डॉक्यूमेंट द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एटीट्यूड ओपिनियन और परसेप्शन ऑफ ए ग्रुप और पॉपुलेशन बीइंग स्टडी, ठीक है। ये जो है एक चीज़ को स्टडी नहीं करता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन डज नॉट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ठीक है, और मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर आउटकम। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन डज नॉट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। Descriptive research design is used to portray accurately the characteristic of a particular individual situation or group, एकदम सही है। Determine the frequency with which it associates with something occur or with it is associated with something else, ये भी सही है। Test hypothesis of a causal relationship between variable, मैंने बोला ये नहीं होगा, C नहीं होगा, मैंने अभी बताया आपको। It does not study variable, C को हटाइए, C को हटाइए। इन स्टडी दैट नीड टू मिनिमाइज बायसेस एंड मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी, ये भी सही होगा। A, B एंड D आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ गए आप। देखिए टाइप ऑफ आपको अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जानना है तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगा, कुछ मैं टाइप बता देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगा, और देखिएगा तो केस स्टडी हो जाएगा, सारा डिस्क्रिप्टिव में आएगा, ठीक है, केस स्टडी हो जाएगा, सर्वे रिसर्च जो आता है वो भी डिस्क्रिप्टिव में आता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आता है, कोरिलेशनल रिसर्च आता है, तो जितना भी ये है ना सारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस आर, ठीक है, अब फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस क्या है? द फंडामेंटल वेज इन विच पीपल एस्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप, ओके, एंड इंटरेक्ट आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस है क्या, मैंने अभी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ।
द फंडामेंटल वेज इन विच पीपल एस्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप, जब पीपल सोशल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, उसका तरीका और इंटरेक्ट करने का तरीका को ही सोशल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसी को, इसमें इंटरेक्ट होगा, रिलेशन होगा, ये सब वर्ड आएंगे सोशल प्रोसेसेस में, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो है इट अकर इन फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। रिलेशन का क्या सब, रिलेशन किस सब चीज़ों से बनता है? कोऑपरेशन से बनेगा, एकोमोडेशन से मिलेगा, एसिमिलेशन से बनेगा, कन्फ्लिक्ट भी होगा, कंपटीशन भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए एकल्चरेशन ये तो गलत है, मैंने अभी बताया ही नहीं, मैंने अभी क्या बताया, एसिमिलेशन एकदम सही होगा, एकोमोडेशन एकदम सही होगा, मैंने बताया ना, कंपटीशन ये भी सही होगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉपरेशन भी होगा, ये सब चीज़ें होंगे, तो बी सी एंड डी होगा, बी सी और डी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ए कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, द बेसिस ऑफ कम्युनिटी आर, ठीक है। अब देखिए द बेसिस ऑफ कम्युनिटी क्या होगा, लोकेलिटी होगा, कम्युनिटी सेंटीमेंट होगा, कम्युनिकेशन होगा, फीलिंग होगा, ठीक है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा, कॉमन गोल होगा, ये सब कम्युनिटी का जो होता है कुछ बेसिस होता है, ठीक है। लोकेलिटी तो होगा ही होगा, स्ट्रक्चर होगा, कॉमन सेंटीमेंट होगा, ठीक है। तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा, ओके। इसका मेनली आंसर क्या होगा, लोकेलिटी होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉमन सेंटीमेंट होगा, क्या कॉमन सेंटीमेंट होगा ही होगा, स्टेबिलिटी होगा, क्या स्टेबिलिटी भी होगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा क्या, ये इतना कंफ्यूजिंग आंसर हो गया है। इसके लिए आप लोग कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है चारों ही होना चाहिए इसमें, चारों तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, आई थिंक ड्रॉप हो गया होगा, इसको देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़, मैं फिर देख के बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस इज जस्टिस इन टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके। देखिए सोशल जस्टिस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वेल्थ होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, प्रिविलेज होता है। ये ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है कि इसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। वेल्थ होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, प्रिविलेज होगा, तो ए सी और डी आंसर हो जाएगा आपका, मतलब 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, कैसा लगा लेक्चर ये भी बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।